हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं, आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए मैं प्रिपेयर हो चुकी हूं, जिसमें कि मैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसका मतलब है CDP के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आई हूं। चलिए आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी यूज। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण ऑप्शन दिए गए हैं। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। दूसरा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। फिर तीसरा है एक दिशा रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और चौथा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर 4, ऑप्शन 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5 के मतलब कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को ऑप्शन 1 निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। दूसरा, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। तीसरा है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। चौथा है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। न्यून दृष्टि वालों के साथ भी कैसा व्यवहार होना चाहिए? सामान्य रूप से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 विलियम जोन्स, 2 है स्किनर, 3 है एबिंगहास और 4th है बार्टलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिंगहास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम दिए हैं किसने? पावलाव ने, स्किनर ने, थार्नडाइक ने, कोहलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने। किसका नियम दिया है? सीखने के नियम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन 1 सृजनात्मक विचार, फिर दूसरों के साथ झगड़ना, तीसरा अभिव्यक्ति में नवीनता, चौथी है जिज्ञासा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ झगड़ना। प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है किसको? पियाजे को, पावलाव को, कोहलर को और स्किनर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे को। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। ऑप्शन 1 रेडियो से, दूसरा दूरदर्शन से, तीसरा कंप्यूटर से, चौथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो इसका राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संतुलित व्यवहार रखती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर करना। फिर ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश, थोड़ा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है, इसको देखिए। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों की पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपना परियोजनाओं पर कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अध्यापकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन 1 है आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी, तथ्य आधारित विद्यार्थी, शिक्षा का प्रेरित विद्यार्थी और फिर चौथा है मापन आधारित विद्यार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। सुरेश
सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी विभिन्नता के कारण है। ऑप्शन है अभिक्षमता, दूसरा है अधिगम शैली, तीसरी है परावर्तकता स्तर और चौथा है मूल्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम शैली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है विद्यालयों में उनकी बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो, शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। दूसरा है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं में व्यक्ति के लिए बच्चे प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, जो बच्चे कक्षा मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है यहाँ पे, और ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड सही है। शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में व्यक्ति के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, तीसरा है प्रश्नोत्तरी को परिचालित करना, चौथा स्व आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप ऑप्शन है यहाँ पे, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनके मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? दूसरा, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? तीसरा, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। और फोर्थ है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक अपने उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में कौन सा मापक अपने उत्तम परिणाम पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए, सामाजिक मुद्दों से रोकार, बी, अनुकरण स्मृति मानसिक निरूपण, तीसरा तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और फोर्थ हो जाएगी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। फिर कोहवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन पहला है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस और मेरा विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा है, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तीसरा, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। फिर चौथा, विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता उनकी पहचान करना। तीसरा, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना।
चौथा है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयारी की गई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। फिर दूसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि बाह्य कारक है। फिर असफलता से बचने के लिए प्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी, उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन है यहाँ पे दिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देना। दूसरा है कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा उस पर एक भाषण देकर। फिर चौथा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन 1 है अक्षय है क्योंकि यह शिक्षा के लिए आंकलन में सरल है। दूसरा है एक प्रभावी आंकलन युक्ति है। तीसरा समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हुए ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। चौथा अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हुए ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। फिर है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? एक थार्नडाइक, फिर पावलोव, फिर स्किनर, फिर गुथरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुथरी। फिर निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन 1 अनुकरण, दूसरा है प्रेरणा, तीसरा स्कूल का बस्ता, चौथा पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल का बस्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, चौथी है किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। फिर है यह सभी 7 बुद्धियों समान महत्व नहीं देता है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के शोधन अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह फिर चौथा है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा है हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तीसरा अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण गति को कम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑप्शन है लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर भी 4 जाएगा और यही इसका राइट आंसर है। फिर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
फिर विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अवलेखन है तो अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। चौथा, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित हो सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे और इसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ जो कुछ भी बीच में असुविधा आपको आवाज़ के द्वारा हुई हो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग शोर ज़्यादा ही हो रहा है। थोड़ा सा डॉगी वॉगी भी वो परेशान किए हुए इस समय। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।